भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी मूल प्रकृति पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया चंडिका देवी जी को मेरा प्रणाम है। महिषासुर मर्दिनी देवी को मैं आदर सादर प्रणाम करता हूँ, आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो महिषासुर को जब देवी ने मार दिया तो देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवी, आपने हम पे बड़ा उपकार किया है और जो लोग आपकी पूजा नहीं करते वो बड़े अभागे हैं, क्योंकि वो आपकी माया से ही ठगे जाते हैं, इसीलिए आपकी पूजा नहीं करते। क्योंकि जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में आपकी आराधना का भाव नहीं है, वे बारंबार इस संसार सागर में पतित होते रहते हैं। और जो त्रिदेव हैं वो आपके चरणों की धूल को अपने सिर पे धारण करते हैं, तो उनका इतना महात्म्य हो जाता है। तो फिर इन सामान्य मानवों की तो क्या बात है, ये क्यों नहीं करेंगे, पूजा करनी चाहिए इनको। तो लेकिन नहीं करते तो भाई वो जाने, ये तो उनकी अपनी इच्छा है। तो बात यह है कि सत्य युग में सत्व गुण की जब प्रधानता होती है तो असत शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं जमती और सभी व्यक्ति देवी का पूजन किया करते हैं सत्य युग में। और कली काल में क्या है कि जो जिन लोगों को अपने कवित्व पर अभिमान होता है वो देवी की परवाह ना करके वो अपनी ही ढंग की अपनी ओर से कुछ स्तुति बना के देवी के स्वरूप को ढककर कुछ क्षुद्र देवी देवताओं की या देव योनियों की उपासनाओं में जो है वो संलग्न हो जाते हैं और देवी को वो स्मरण करते ही नहीं। और हे देवी, आप तो मुक्ति फल प्रदान करने वाली परा विद्या और योग सिद्धा हो। जो शुद्ध अंतःकरण वाले सात्विक मुनिगण आपका ध्यान करते हैं उन्हें माता के उदर में संकट सहने का अप्रिय अवसर नहीं मिलता। देखिए, जब गर्भ में शिशु होता है तो उसके ऊपर संकट आते हैं। कई बार गर्भपात हो जाता है, कई बार शिशु टेढ़ा हो जाता है, कई बार उसकी सांस रुक जाती है, कई बार उसकी हृदय गति मंद हो जाती है। अनेकों संकटों से वो जूझता रहता है और निरंतर वो सिकुड़ा हुआ पड़ा रहता है। उसके अंगों में बड़ी पीड़ा होती है और इतनी पीड़ा, असह्य पीड़ा होती है कि उसको अपने पिछले जन्म याद आ जाते हैं। उस पीड़ा के कारण उसको एकदम पिछले जन्म खुल जाते हैं उसकी आंखों के सामने, पीड़ा को सहते सहते। तो वो संकट सहने का अवसर उनको प्राप्त नहीं होता जो देवी के भक्त हैं, देवी का को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति आपके भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं वे भूमंडल पर धन्य हैं, उनका जीवन तो धन्य है जो आपकी पूजा करते हैं। आप चित्त शक्ति हैं। चित्त का अर्थ है जो चेतना है, जिससे ये पता चलता है कि मैं हूं, अपने होने का, अस्तित्व का जिससे आभास होता है वो चित्त शक्ति है। और वो चित्त शक्ति जो जो परमात्मा स्वरूपिणी, जो परमात्मा के स्तर की चित्त शक्ति है, वो तो सबकी चेतना उसी का अंश रूप है। हम सबकी चेतना भगवान के अंश चेतना है, मतलब भगवान की चेतना के क्षुद्र कण का प्रतिबिंब हम समझें अपनी चेतना को। तो वो चित्त शक्ति जो परमात्मा की होती है वो तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो सब जानती रहती है कहाँ क्या घटना घट रही है, सर्वज्ञ वो शक्ति होती है। और न जाने उसका क्या रहस्य है, पूरा रहस्य तो सब लोग नहीं जानते। तो वो चित्त शक्ति आप हैं और वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है। तो आप ही उस चित्त शक्ति के रूप में तो परमात्मा तत्व में विराजमान है। इसी कारण वे परमात्मा नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर प्रपंचात्मक संसार की इस सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यह बात जगत प्रसिद्ध है। इन परमात्मा के अतिरिक्त और कौन पुरुष है जो आपके प्रभाव से रहित होकर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। अब जो ब्रह्म की बात है कि ब्रह्म तो केवल दृष्टा है और वो देवी से की सहायता नहीं लेते दृष्टापन में, पर देवी उनके सारे कार्य कर देती हैं। जो कार्य जो करते हैं भगवान की कार्य कारिणी है, वो भगवान के कार्य सुलझवाने वाली वो जो देवी हैं, तो वो देवी करती हैं उनके सारे कार्य। और जगदम्बे, क्या चित शून्य तत्व जगत की रचना में समर्थ हो सकते हैं? ये जो पांचों तत्व हैं, जो जो अनीश्वरवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट, वो कहते हैं कि ये पांचों तत्व स्वयं ही परस्पर संगठित होकर हो गए और उससे ये संसार निर्मित हो गया है। तो ये एक आकस्मिक घटना है और ये संयोग से हुई है, इसका जगत का कोई निर्माता नहीं है। तो ये तो अनीश्वरवादी जो नास्तिक लोग हैं उनका मत है। तो
क्या ऐसा हो सकता है कि ये पांचों तत्व आपकी चित्त शक्ति के सामर्थ्य के बिना या आपके हस्तक्षेप के बिना एक इतनी सुंदर सृष्टि कर दें जो कि बड़ी ही व्यवस्थित है? प्रत्येक बात इस सृष्टि में व्यवस्थित है, तो क्या स्वतः ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? ये तो एक सोचने वाली बात है। नहीं, क्योंकि वो पांचों तत्व जड़ हैं, तो वो इस प्रकार की व्यवस्था कर ही नहीं सकते। यद्यपि इंद्रियां गुण और कर्म से युक्त हैं, फिर भी तुम्हारी चित्त शक्ति से शून्य रहकर वे फल प्रदान करने की योग्यता नहीं रखती। तो ये इंद्रियों से हम कहें भाई हमें तो चखना भर ही तो है, इसमें चित्त शक्ति क्या करेगी? लेकिन चेतना शक्ति इसमें है, तो इसलिए स्वाद हमें आ रहा है। और वो शक्तियां बिना चित्त शक्ति के परस्पर संगठित हो ही नहीं सकती। तो जो भगवती की चित्त शक्ति है वही मुख्य है, और वो भगवती ही उस शक्ति के रूप में विद्यमान है। माता यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधि पूर्वक होमे हुए पदार्थ को देवता पाते हैं, और वो तब पाते हैं जब हम कहते हैं स्वाहा। तो अग्नि में हवन करते हुए स्वाहा का उच्चारण करके तो तब देवताओं को भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब पितरों को हम पिंड दान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, तो हम कहते हैं स्वधा। तो स्वधा का उच्चारण करते हैं, तब वो उन्हें मिलता है, क्योंकि ये दोनों नाम आपके हैं। तो आपका नाम लेकर ही ये कार्य संपन्न होता है। यदि कोई ये दोनों नामों का उच्चारण ना करें, तो पितरों और देवताओं को ये जो हम यहाँ डाल रहे हैं वो वहां प्राप्त नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, अनीश्वरवादी क्या कहते हैं, तुमने यहाँ पर देवी को अर्पण किया, किसी को दान दिया, पितरों को पिंड दिया, और पितर कहीं कहीं के कहीं है, तो वहां कैसे मिल जाएगा? लेकिन ये भगवती के लिए संभव है। एक हवाला सिस्टम होता है। आपने पैसा यहाँ जमा किया और विदेश में आपके किसी नाती रिश्तेदार को मिलता है ना, संबंधी को, वो पैसा मिल जाता है। आपने यहाँ के बैंक में जमा किया, तो क्या वहां के बैंक से पैसा नहीं उठा सकते? तो जब आपने यहाँ पे अग्नि में हवन किया, तो क्या वो पितरों को और देवताओं को क्या प्राप्त नहीं हो सकता? जितना आपने डाला उतना वहां प्राप्त हो गया। ये तो एक सीधी सादी बात है। जैसे हवाला सिस्टम है, वैसे ही हवाला सिस्टम है। लेकिन लोग इसमें संदेह करते हैं। तो वो देवी की चित्त शक्ति के माध्यम से संपन्न होती है ये सब जो जो क्रियाएं हैं। तो ये निश्चय हो गया कि विश्व के पालन का कार्य आपके ऊपर ही निर्भर है, और इस जगत की रचना भी आप ही ने की है, और आपके द्वारा ये त्रिदेव सुरक्षित है। ये तीन त्रिदेवों के ऊपर जब आक्रमण इत्यादि होता है, या देवताओं के ऊपर जो कि संसार की व्यवस्था संभालते हैं, तो आपका हस्तक्षेप हो जाता है, आप उनकी सहायता करते हैं। प्रलय काल में भी आपकी सत्ता नष्ट नहीं होती। जब ये संसार प्रलय को प्राप्त होकर विलीन हो जाता है, तो देवी की सत्ता स्थित रहती है। अव्यक्त प्रकृति, मूल जो प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति, वो स्थित रहती है इसको सृष्टि को संभालने में। आपका आद्य चरित्र विश्व में व्याप्त है। देवता लोग भी आपके चरित्र को नहीं जान पाते। तो देवता तो देवी के द्वारा रचे जाते हैं, तो वो देवी को कैसे जान लेंगे? फिर हम साधारण बुद्धि वालों की तो गणना ही क्या है, देवता लोग बोल रहे हैं। माता, यह महिषासुर महान निर्दयी था, आपने इसको मारकर हम देवताओं की रक्षा की है। जननी, हम मंद बुद्धिजन आपकी महिमा कैसे जान सकते हैं? आपकी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ हैं। वेद भी इनका वर्णन नहीं कर पाते देवी का। इसका अर्थ ये नहीं कि देवी का वर्णन है ही नहीं, करने योग्य नहीं है, नहीं। वो कुछ किसी विशिष्ट अन्य विषय का वर्णन करते हैं, पर सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, आपने इस कार्य से अवश्य ही आप अपनी कीर्ति विस्तृत की है, आपकी कीर्ति का विस्तार हुआ है। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा आगे भी करती रहिए। तो देवी व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो वो मुझसे कहो। ये भाई देवताओं के लिए कठिन था महिषासुर को मारना, पर देवी के लिए तो खेल था, एक क्रीड़ा थी, एक मनोरंजन मात्र था। तो वो कहती है, आगे भी जब तुम कभी कोई कठिनाई में पड़ जाओ तो मुझे स्मरण करो। तो जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित होता हो, तब तब उन्हें मुझे